नमस्कार, स्वागत है आपका ज़िंदगी के पिटारा में। और फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है वो है छठ पूजा का व्लॉग है। हमारी कॉलोनी में ना छठ पूजा का बहुत बड़ा आयोजन है और यहाँ पर सब बहुत ही धूमधाम से छठ पूजा को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज मैं वहीं पर जा रही हूँ और वहीं से आपको छठ पूजा का व्लॉग दिखाऊंगी पूरा। फ्रेंड्स, छठ पूजा का जो ये त्यौहार है ये एक बहुत ही भावनात्मक त्यौहार है। देखिए, भावना तो हर त्यौहार से जुड़ी होती हैं, लेकिन इस त्यौहार का जो समय है ना वो हर इंसान को इतना भावुक कर देता है, क्योंकि ये व्रत होता ही ऐसा है। यहाँ पर बहुत लोगों ने छठी मैया का व्रत रखा है। मेरी एक दोस्त है, उन्होंने भी ये व्रत रखा है। उन्होंने ही हमें बहुत कुछ बताया इसके बारे में और मैंने काफ़ी लोगों से भी बात की इसके बारे में, तो बड़ा अच्छा लगा सुन के। इस त्यौहार के लिए ना लोग पूरे साल इंतज़ार करते हैं और बहुत टाइम पहले ही तैयारियां शुरू कर देते हैं। वो कहीं पर भी हो, देश में कहीं पर भी हो, वहाँ से अपने घर आने की पूरी कोशिश करते हैं कि वो छठ पर अपने घर पर ज़रूर पहुँचे इसको सेलिब्रेट करने के लिए। छठ पूजा पर सब लोग साथ रहना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं और परिवार के साथ मिलकर इसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और फ्रेंड्स, हमारा जो पूर्वी भारत है ना, उस साइड इसको मनाया जाता है। जैसे बिहार हो गया, पूर्वी यूपी हो गया या झारखंड हो गया, तो उस साइड इसको बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। तो हमारी कॉलोनी में भी उस साइड के बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने इसका आयोजन किया है, व्रत रखा है, छठी मैया की पूजा अर्चना की जाती है इस व्रत पर। और फ्रेंड्स, ये व्रत दिवाली के छठे दिन ही हमेशा आता है। दिवाली कभी की भी हो, लेकिन ये व्रत दिवाली के छठे दिन आता है। 4 दिन तक इस फेस्टिवल को मनाया जाता है, व्रत रखा जाता है, निर्जला व्रत रखा जाता है, कुछ खाया पिया नहीं जाता है, सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है और छठी मैया के लिए व्रत रखकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। बहुत ही श्रद्धा के साथ लोग इस व्रत को करते हैं। उनका विश्वास, उनकी श्रद्धा इस व्रत से बहुत ही गहराइयों से जुड़ी होती है। बहुत ही कठिन व्रत होता है फ्रेंड्स। निर्जला व्रत रखते हैं और सूर्य देव को घुटनों तक पानी में खड़े होकर अर्घ देते हैं, और वो भी सुबह शाम। और आप सोचिए, दिवाली जब नवंबर में आती है और छठे दिन ये त्यौहार आता है और नवंबर की उस सर्दी में घुटनों तक ठंडे पानी में खड़े होकर सूर्य देव को जल दिया जाता है सुबह शाम। तो आप सोचिए कितना मुश्किल है ये, और कुछ खाया पिया भी नहीं जाता है। और फ्रेंड्स, इस व्रत में बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी सफाई रखी जाती होगी कि जो इस व्रत में प्रसाद के लिए एक पकवान बनता है जिसका नाम है ठेकुआ, और उसको जो बनाने की प्रक्रिया है ना, वो आप सुनेंगे ना तो हैरान रह जाएंगे। वो ना गेहूं के आटे का बनता है। तो उसके लिए ना गेहूं को धोया जाता है, सुखाया जाता है, और जब उसको सुखाया जाता है ना तब उसके पास कोई इंसान बैठ जाता है जब तक वो सूख नहीं जाता, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि अगर कोई ना हो तो कोई पक्षी उसमें चोंच मार दे जिससे कि वो अशुद्ध हो जाए। और आगे सुनिए, जब वो गेहूं सूख जाते हैं तो उसको जहाँ पीसा जाता है उस चक्की को भी खोल के धोया जाता है, सुखाया जाता है, उसकी मिट्टी और गोबर से लिपाई की जाती है बाहर से, और तब जाके उस चक्की में वो गेहूं पीसा जाता है। और जो छठ पूजा के लिए ठेकुआ बनता है तो उसके लिए जो आटा चाहिए वही गेहूं उसमें पीसा जाता है, और कोई गेहूं तो उसमें पीसा भी नहीं जाता है। तो आप सोच के देखिए कितनी ज़्यादा साफ़ सफाई और शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। तो इसीलिए इस व्रत को ना बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है। गलती की तो ना इस व्रत में गुंजाइश ही नहीं होती है। अगर आप नहीं हैंडल कर सकते, नहीं कर सकते सारी चीज़ों को, तो आप रहने दीजिए इस व्रत को। आप ऐसे ही छठी मैया जी के हाथ जोड़ लीजिए, पूजा कर लीजिए। लेकिन अगर आप व्रत कर रहे हैं तो गलती तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस बात का तो ज़रूर ध्यान रखा जाता है। तो मैं तो ये चीज़ें सुनकर ही ना हैरान हो गई थी कि कितना कठिन व्रत है, कैसे रखते हैं लोग जो भी रखते हैं। पर देखिए, लोग रखते हैं, श्रद्धा होती है उनकी, छठी मैया उनको इतनी हिम्मत देती है कि वो इस व्रत को पूरे अच्छे से कर लेते हैं, उनका व्रत सफल करवाती हैं। छठी मैया का आशीर्वाद होता है उन पे। फ्रेंड्स, कितना डिफरेंट है ना ये दूसरे त्योहारों से, दूसरे व्रत वगैरह से। वैसे तो हर व्रत वगैरह सब अलग अलग ही होते हैं, लेकिन ये जो व्रत है, ये जो त्यौहार है, ये बहुत ही अलग है एकदम सबसे, और साल का सबसे बड़ा पर्व है।
पूर्वी भारत के लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स ये सब सुनकर मैं भी बहुत ही एक्साइटेड हूँ, मेरा भी बहुत मन कर रहा है देखने का। तो अभी शाम को 5:20 पे सूर्यास्त होने का समय बताया है और डूबते सूरज को ही जल दिया जाएगा। मैंने तो ना ये पहली बार ऐसा व्रत देखा है जिसमें डूबते सूरज को जल दिया जाता है, वरना हर व्रत में तो उगते सूरज को ही जल दिया जाता है जितना मुझे पता है। लेकिन ये मैंने पहला व्रत देखा है जिसमें डूबते सूरज को जल दिया जा रहा है, तो देखना तो बनता ही है, बहुत एक्साइटमेंट भी है। और चलते हैं वहाँ पर। शाम के 5:20 पे तो सूर्यास्त का समय है, लेकिन अभी 4:45 हुए हैं तो हम पहले ही जा रहे हैं। तो मैं आपको वहाँ का दिखाती हूँ और जो जो पूजा शुरू होगी वो सब भी मैं आपको क्लिप्स दिखाऊंगी वहाँ की, आप भी देखिएगा। और फ्रेंड्स अभी तो शाम को जाना है, फिर हमें कल सुबह भी जाना है, क्योंकि अभी तो डूबते सूरज को जल दिया जाएगा, फिर कल सुबह उगते सूरज को जल दिया जाएगा, तब भी हमें जाना है। तो देखते हैं सुबह का क्या टाइमिंग बताते हैं, उसी टाइम पे हम जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बहुत बातें होगी छठ पूजा के बारे में, तो चलते हैं अभी हम नीचे और मैं आपको दिखाती हूँ हमारे छठ पूजा का आयोजन कैसा है यहाँ पर और कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हम आ गए हैं हमारी कॉलोनी में जहाँ पर हमारी छठ पूजा का आयोजन किया गया है। तो सभी लोग इकट्ठे हो गए हैं और पूजा की फुल तैयारी हो गई है। और देखिए फ्रेंड्स, गांव में तो नदी किनारे जाकर या तालाब के किनारे जाकर ही ये पूजा की जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या किया है कि एक खाई खोद दी है ताकि घुटनों तक पानी आ जाए, और उस खाई में ना एक मजबूत सा प्लास्टिक का कवर बिछा दिया गया है, इसको त्रिपाल बोला जाता है, वो बिछा दिया है और उसमें पानी भर दिया ताकि इसमें खड़े होके जिन्होंने व्रत रखा है वो जल दे सके सूर्य देव को। तो ये इंतज़ाम किया है और ये देखिए कितनी भीड़ है पीछे। सब लोग तो अभी आए भी नहीं हैं, कुछ लोग ही आए हैं, धीरे धीरे सब इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन जिन्होंने व्रत रखा है, पूजा करनी है, वो सब बैठ गए हैं। कुछ लोग उस साइड बैठ गए हैं, कुछ लोग इस साइड बैठ गए हैं, और बीच में वो जगह है जिसमें पानी भरा गया है और पूजा वगैरह की थाली सब सजा ली हैं। और फ्रेंड्स इधर देखिए गन्नों का भी यूज़ किया गया है, ऊपर चुनरी वगैरह बांधी है, दीपक वगैरह भी लगाए गए हैं। और प्रसाद के लिए देखिए इस टाइप की टोकरियां या छाछ वगैरह का यूज़ किया जाता है, इनमें ही प्रसाद लाया जाता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, लेडीज़ बैठी हैं, बीच बीच में भजन भी कर रही हैं लेडीज़। और अभी पूजा स्टार्ट हो गई है और जिन्होंने व्रत रखा है वो पानी में खड़ी हो गई हैं, ये देखिए इस तरीके से। और बहुत अच्छे से तैयार होती हैं आज के दिन जिन्होंने व्रत रखा है, और सभी लोग तैयार होते हैं, हम सब भी तैयार होकर ही आए हैं। तो ये देखिए पानी में ऐसे खड़े हो जाएंगे और इस तरीके से अपने प्रसाद की टोकरी या जो छाछ होता है वो ले लेंगे हाथ में, और उसमें फ्रूट्स वगैरह रखे होते हैं, कंदमूल रखे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं। जो प्रसाद में उन्होंने रखा है वो सारी चीज़ें उसमें रखी होती हैं। और इस तरीके से पानी में लेके सब खड़े हो जाएंगे बारी बारी से। ये देखिए ये तो खड़ी हो गई हैं, ये खड़े हो जाते हैं, फिर इनको कोई और पकड़ाते हैं हाथ में और सिंदूर लगाते हैं इनको यहाँ तक नाक से लेके और ऊपर जो मांग निकलती है तो ऊपर तक सिंदूर लगाते हैं, और ऑरेंज कलर का सिंदूर लगाते हैं इधर। तो ये देखिए ये मेरी फ्रेंड है, ये भी पानी में खड़ी हो गई हैं अभी, और सर ढकेंगे, सर ढकना बहुत ज़रूरी होता है, सर ढकेंगे इसमें। और फिर इनको भी जो प्रसाद की जो टोकरी है वो दी जाएगी हाथ में। चलिए तब तक मैं आपको और लेडीज़ को भी दिखाती हूँ, ये भी कितना सुंदर से तैयार हुई हैं। ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, बहुत सुंदर लग रही हैं और पूजा अर्चना कर रही हैं। इन्होंने अगरबत्ती हाथ में ले रखी है, सूर्य देव भगवान को अभी ये याद कर रही थी और उनकी पूजा अर्चना कर रही थी। उनकी पूजा अर्चना से ही शुरुआत होती है इस व्रत की पूजा की। तो अभी ये सूर्य देव भगवान की पूजा करके फिर अर्घ देंगी, तो उसके लिए फिर हाथों में ये जो टोकरी है, जो फलों की, कंदमूल की, जो प्रसाद की, फूल वगैरह भी रखे होते हैं वो हाथों में लेंगे। देखिए ये पास वाली लेडीज़ ने ले रखी है ना, इसी तरीके से लेते हैं। और सबकी अपनी श्रद्धा होती है, कोई कितना क्या रखता है, कोई क्या रखता है, वो मर्जी होती है। और सूर्य देव भगवान की तरफ देखते हुए मन में उनको याद करते हैं। और फ्रेंड्स ये देखिए अभी इन्होंने अपनी प्रसाद वाली टोकरी हाथ में ले ली है और इनके हस्बैंड ने जल डाला है टोकरी पर थोड़ा सा, और इन्होंने एक परिक्रमा की है और सूर्य देव की तरफ सर झुकाया है। इसी तरीके से वो जल डालते जाएंगे और ये परिक्रमा करती जाएंगी। शायद 5 या 7 बार ये परिक्रमा की जाती है
और फ्रेंड्स अभी मेरे फ्रेंड को भी उनके प्रसाद की टोकरी दे दी गई है और इनके हस्बैंड और इनका बेटा इनकी टोकरी पर थोड़ा सा जल डाल लेंगे और फिर ये परिक्रमा करती जाएगी और सूर्य देव की तरफ सर झुकाते हुए परिक्रमा करेंगी और ये हर बार जल डालते जाएंगे। तो इस तरीके से पूजा पूर्ण हुई इनकी और बहुत अच्छा लगा ये त्यौहार देखकर और बहुत इमोशनल कर देने वाला ये पर्व है। तो चलिए दोस्तों, अभी शाम की पूजा तो हो गई है और अभी फिर हम सुबह आएंगे। सुबह का भी मैं आपको कोशिश करूँगी व्लॉग दिखाऊं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सुबह का नज़ारा, कितने लोग उठकर आए हुए हैं और चारों तरफ लाइटें ही लाइटें जली हुई हैं और पूजा तो लगभग समाप्ति हो गई है। मैं पूजा का व्लॉग नहीं दिखा पाई क्योंकि मैं आने में थोड़ा सा लेट हो गई थी, क्योंकि पूजा तो 5 बजे शुरू हो गई थी और लोग तो 4 बजे ही यहाँ पर आ गए थे। काफ़ी दिन निकल आया है लेकिन लाइटें तो अभी भी जल ही रही हैं। अब हम भी प्रसाद लेंगे और छठी मैया का आशीर्वाद लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं भी इस छठ पूजा के पर्व में शामिल हो गई और अभी सुबह सुबह प्रसाद लेके आई हूँ। वहाँ तो लोग 4 बजे से आए हुए थे, लेकिन मैं 4 बजे तो नहीं गई थी क्योंकि पूजा वगैरह तो 5 साढ़े 5 बजे होनी थी। 5 बजे से स्टार्ट हो गई थी, तो मैं गई थी वहाँ पर 6 बजे और फिर थोड़ी देर वेट किया वहाँ पर। जब पूजा ख़त्म हो गई तो फिर प्रसाद वगैरह मिला। तो जिन्होंने छठ का व्रत रखा था उन्होंने प्रसाद दिया और जो सुहागनें होती हैं उनको इस तरीके से सिंदूर लगाया जाता है छठ वाले दिन, और सबने लगा रखा था तो मुझे प्रसाद भी दिया और ये सिंदूर लगाया। देखिए, पूछ रहे थे कि लगा दूँगा, तो अब त्यौहार है, छठी मैया का प्रसाद ले रहे हैं और जिन्होंने व्रत रखा है वो तो बहुत ज़्यादा पूजनीय हो जाती हैं। उन्होंने व्रत रखा होता है, हमने उनके पैर छुए, उन्होंने सिंदूर लगाया हमें और प्रसाद दिया, आशीर्वाद दिया खुश रहने का, खुश रहो, स्वस्थ रहो। और बहुत अच्छा लगा। हमारे भारत देश में कितनी तरह के त्यौहार हैं, व्रत हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं अलग अलग, लेकिन सब एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं। अच्छा लगता है जब एक दूसरे के साथ मिलकर इस तरीके से फेस्टिवल मनाते हैं। फेस्टिवल की खुशियाँ दुगनी हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, पूरी छठ पूजा भी दिखा दी है मैंने आपको और मैं भी प्रसाद ले आई हूँ और अच्छा लग रहा है। आज पहली बार मैंने इस तरीके से ये सिंदूर लगाया है। हमेशा मैंने औरों को ही देखा था, पर अच्छा लगा। चलिए दोस्तों, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।